जय गुरु जी। संगत जी हम सबके मन में ये है कि हमारे जीवन में हम धरती पर क्या करने आए हैं, हमारे जीवन का क्या अर्थ है, क्यों हम बार बार इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्यों बार बार हमारे जीवन में कोई ना कोई बाधा आ ही रही है। तो संगत जी आज हमें बताया जा रहा है कि ये बाधाएं हमारे जीवन में हमें जब भी मिलती है ना संगत जी, तो ये हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो हम ये सोच के ना बैठे संगत जी कि कोई भी धरती पर हम रह रहे हैं तो हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। संगत जी हम धरती पर अपना कर्म करने आए हैं, परीक्षा देने आए हैं और यहाँ से सीखने आए हैं संगत जी। तो हमें इन सब समस्याओं के लिए हमेशा संगत जी तैयार ही रहना है, क्योंकि संगत जी इसी के द्वारा, इन्हीं समस्याओं के द्वारा ही संगत जी हमें बदलाव लाना है अपने अंदर। तो ये समस्याएं हमें बदलने के लिए आ रही हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा है संगत जी, उसको बदलने के लिए हमें अवसर दिया जाता है समस्याओं के द्वारा। क्योंकि संगत जी हमारा जो मेन मोटिव है धरती पर आने का, वो हमारा आध्यात्मिक जीवन कार्य है। संगत जी हम सबको नहीं पता कि हमारा उद्देश्य क्या है। संगत जी हम धरती पर आत्मा रूप में जब आए हैं ना संगत जी, तो ईश्वर के साथ हमारा एक शपथ हुई है संगत जी, जो हमने ईश्वर को दी है पृथ्वी पर आने से पहले। जीवात्मा जगत में जब भी हम होते हैं संगत जी, तो धरती पर आने से पहले संगत जी हमने अपने ईश्वर से एक शपथ की है कि हम धरती पर अपने आध्यात्मिक मार्ग की खोज के लिए जाएंगे। तो संगत जी जब हम बार बार जन्म लेकर आ रहे हैं ना, तो हम अपने जीवात्मा के विकास के लिए धरती पर आ रहे हैं। पर संगत जी हम तो सब कुछ भूल जाते हैं। मेन जो हमारे कार्य हैं धरती पर जो करने के लिए आए हैं संगत जी, वो हमें याद ही नहीं है। संगत जी ये 3 जो जीवन कार्य हैं ये बहुत मेन है। पहला, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सुधारना। दूसरा, दूसरों की निस्वार्थ रूप से मदद करना। तीसरा, ईश्वर की ओर से मिले विशेष उपहारों और प्रतिभाओं का दूसरों के विकास के लिए उपयोग करना। संगत जी ये हमारे 3 मेन कार्य हैं जब हम धरती पर जन्म लेने से पहले डिसाइड करके आए होते हैं संगत जी। पर संगत जी हमारे समेत ये सब कोई ये कार्य भूल चुके होते हैं संगत जी, उन्हें याद ही नहीं है कि हम जीवात्मा जगत से ये सब डिसाइड करके आए हैं संगत जी। तो हमें याद दिलाया जा रहा है संगत जी कि हमें आध्यात्मिक खोज के लिए भेजा गया है, यानी हमें ये कार्य करने के लिए भेजा गया है कि हमें अपने आप में बदलाव लाकर अपनी जीवात्मा का विकास करना है संगत जी। इसीलिए संगत जी हमें आत्म सुधार लाना है। और संगत जी आत्म सुधार का अर्थ है चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बाधाएं हमारे सामने आए, हमें अपने आप को बदलकर ईश्वरीय मार्ग पर चलना है। यही हमारा पहला जीवन कार्य है संगत जी। पृथ्वी पर संगत जी बार बार हमें कोई ना कोई नकारात्मक शक्तियां जरूर दिखाई देंगी संगत जी, क्योंकि वो मौजूद हैं संगत जी। यहाँ पर हमें धरती पर एक रणभूमि के लिए तैयार करके भेजा गया है, यानी कि जो धरती है वो हमारे लिए एक आध्यात्मिक रणभूमि है, जहाँ पर संगत जी हमें अपने आप को मजबूत सिद्ध करने के लिए भेजा गया है कि हमें इस अंधेरे से बाहर आकर प्रकाश के मार्ग पर चलना है, उसको चुनना है। संगत जी हम सब अंधेरों में भटकते ही रह जाते हैं और प्रकाश के मार्ग को देख ही नहीं पाते संगत जी। संगत जी अगर तो हम अपने आप को परिवर्तित करना ही नहीं चाहेंगे संगत जी, तो फिर हम कभी भी संगत जी अपना विकास कर ही नहीं पाएंगे। बिना परिवर्तन के संगत जी कोई विकास नहीं हो सकता। इसीलिए संगत जी ये समस्याएं हमें जीवन में परिवर्तन लाने के लिए गाइडेंस दे रही होती हैं कि यहाँ हम गलत हैं, हमें यहाँ से कुछ परिवर्तन लाना है अपने आप में। संगत जी ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है या हमारी अंतरात्मा है, ये हमेशा हमें गाइडेंस दे रही होती है। पर संगत जी हम अपने आप में होने वाले परिवर्तन को रोकते हैं, हम परिवर्तन को संगत जी स्वीकार ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो हमारा भौतिक मन है ना संगत जी, वो हमें गलत भ्रांतियों में फंसाता है और हमें हार मानने पर मजबूर करता है संगत जी, कि जो भी कुछ हो रहा है सब
कुछ भी गलत नहीं है हमारे साथ। फिर संगत जी हम उस बदलाव को स्वीकार ही नहीं करते, जो बदलाव हमारे जीवन में, परिवर्तन हमारे जीवन में, समस्याएं हमारे जीवन में जो हमें बदलने के लिए आ रही होती हैं संगत जी, हम उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे होते। संगत जी अगर तो हम एक बुरी आत्मा नहीं है ना संगत जी, तो फिर जो हमारा अवचेतन मन है या जो हमारी अंतरात्मा है ना संगत जी, वो अभी भी थोड़ा सा जागी हुई है संगत जी। तो फिर वो हमारे जीवन में हमें कोई ना कोई संगत जी एक भौतिक झटका जरूर लगेगा संगत जी। यानी कि हमारे जीवन में एक कोई ना कोई संगत जी ऐसा कुछ घटित होगा जो हमारी आंखें खोल के रख देगा संगत जी। बहुत बड़ा कोई नुकसान या तो हमें झेलना पड़ जाएगा या हमें कोई ऐसा झटका लगेगा संगत जी जो हमारे स्वास्थ्य पर होगा, आर्थिक या स्वास्थ्य कोई भी संगत जी, कोई भी नुकसान हमारे सामने आ जाएगा जो हमारे लिए बहुत बड़ा झटका होगा संगत जी। वो हमें लगेगा संगत जी उस टाइम पर, क्योंकि वो हमें जगाने के लिए आ रहा है संगत जी। इसीलिए संगत जी उस बदलाव को हमें स्वीकार करना है। अब संगत जी ये झटका हमें क्यों दिया जाता है? क्योंकि संगत जी जब हमारा अवचेतन मन हमें मार्गदर्शन दे रहा होता है ना, हम उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे होते संगत जी। संगत जी जो आशीर्वाद आनंद हमारे पास होता है ना संगत जी, उसको तो फिर भी हम अनदेखा कर देते हैं, पर जब कोई दर्द हमें मिलता है ना संगत जी, फिर हम उसको अनदेखा नहीं कर पाते। इसीलिए संगत जी दर्द हमें जगाने के लिए आता है। जब हमारी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे होते ना संगत जी, तो फिर हमें जगाया जाता है कुछ भौतिक झटका देकर संगत जी, कि हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं और इसको हमें बदलने की ज़रूरत है अभी के अभी। फिर संगत जी कुछ हमारे साथ ऐसा घटित होता है जिसके द्वारा हम सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार होते हैं। संगत जी हमारे अवचेतन मन की बात अगर हमने दर्द आने पर भी अगर संगत जी नहीं सुनी, उसको तब भी इग्नोर मारा ना संगत जी, तो संगत जी फिर वो बिल्कुल भी जो हमारी अंतरात्मा है ना संगत जी, वो हमें पूरी तरीके से गाइडेंस देनी बंद कर देगी। फिर संगत जी वो पूरी तरीके से सो जाएगी। इसीलिए संगत जी हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है संगत जी। हमारे अगर संगत जी हमें ऐसा लग रहा है ना कि बाहरी जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है संगत जी कि हम सही रास्ते पर ही चल रहे हैं हमेशा। कई बार संगत जी ये भी संभव है कि हम और भी अधिक बुरे हो चुके हैं। कई बार तो संगत जी हम अपनी बुराइयों की हद तक पार कर जाते हैं। फिर संगत जी हमारी अंतरात्मा पूरी तरीके से बंद हो जाती है और हमारी गलतियों का हमें एहसास ही नहीं हो रहा होता संगत जी। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है ना संगत जी, तब जाकर जीवात्मा जगत में संगत जी हमें ये पता चलता है कि हमने क्या भयानक चीज़ की है संगत जी। संगत जी जो भी हमें परिवर्तन लाना है ना अपने लिए, जो भी हमें अपने लिए आत्म सुधार के लिए कार्य करना है ना संगत जी, वो ये सोचकर नहीं करना है संगत जी कि हमें दूसरों से सम्मान मिले। आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर संगत जी हम कई बार अपने अहम की संतुष्टि करने के लिए परिवर्तन ला रहे होते हैं। कई बार तो संगत जी हम इसलिए भी परिवर्तन ला रहे होते हैं अपने अंदर कि हमें ज्ञानी दिखना है, हमें बुद्धिमान दिखना है। और कई बार संगत जी हम अपने अंदर परिवर्तन इसलिए भी लाते हैं कि हमारी स्वर्ग जाने की इच्छा है। और कई बार संगत जी हम नरक में जाने के डर के कारण भी अपने अंदर परिवर्तन ला रहे होते हैं। तो संगत जी इनमें से कोई भी परिवर्तन लाने का कारण सही नहीं है संगत जी। हमें इसलिए नहीं बदलना संगत जी, हमें इसलिए बदलना है क्योंकि हम अच्छाई पर भरोसा करें और एक बेहतर मनुष्य बनना हमारी चाहत हो संगत जी। संगत जी हमें अच्छाई के वास्ते ही अच्छाई का मार्ग चुनना है संगत जी। कई बार संगत जी हमें ऐसा लगता है ना कि हम अपने आप में परिवर्तन तो लाना चाहते हैं, पर हम परिवर्तन कर नहीं पा रहे होते, यानी परिवर्तन लाने में हम असमर्थ फील कर रहे होते हैं संगत जी अपने आप को। संगत जी इसका कारण है, इसका कारण बताया जा रहा है क्योंकि हमारे में सच्ची इच्छा ही नहीं है संगत जी परिवर्तन लाने के लिए। हम अधूरे मन से
अधूरे मन से संगत जी ये फैसला करते हैं कि हमें परिवर्तन करना है अपने आप में। पर संगत जी हमें पूरे मन से सही कारण के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास करना होगा संगत जी। अपने आप को बदलने के लिए संगत जी हमें ईश्वर के बताए हुए सही रास्ते पर चलना होगा और हमें ज्ञान होना चाहिए संगत जी कि सही और गलत क्या है। संगत जी इस परिवर्तन को लाने के लिए संगत जी हमें पहचानने की आवश्यकता है संगत जी कि क्या बदलने की ज़रूरत है हमें अपने अंदर संगत जी। तो संगत जी हमारा जो अवचेतन मन है वो हमें बताता है संगत जी हर समय कि सही ज्ञान है क्या। और संगत जी हम गलत रास्तों पर चलने लगते हैं क्योंकि संगत जी पृथ्वी पर आजकल बहुत गलत ज्ञान को आध्यात्मिकता के रूप में देखा जाने लगा है संगत जी। पर संगत जी हमारे पास हमारा ईश्वर का दिया हुआ खुद का अवचेतन मन है संगत जी हमारे साथ, जो हर समय हमें सिर्फ सही गाइडेंस दे रहा है। तो संगत जी हमें बदलाव के लिए कोई और तरीका ढूंढने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। यदि हम बदलाव चाहते हैं संगत जी, सच्चे जिज्ञासु हैं संगत जी हम, तो भौतिक मन गलत ज्ञान की ओर ले जाएगा संगत जी। हमें अवचेतन मन को यानी अपनी अंतरात्मा के ज्ञान को सुनना है संगत जी। हमें अपने अहंकार की बजाय अपनी आत्मा के लिए जो सर्वोत्तम होना संगत जी वही करना है। आज के सत्संग से संगत जी हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिली। उस नॉलेज को संगत जी सिर्फ हमें अपने तक नहीं रखना है, उसे शेयर करना है संगत जी। तो संगत जी सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। हम सबको मिलकर इस कल्याण का हिस्सेदारी बनना है संगत जी और सत्संग को शेयर करना है। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब आप सबके मन में आ रहा होगा कि ये गाइडेंस हमें कहाँ से मिल रही है, कहाँ से हमें ये ज्ञान मिल रहा है और कौन हमें ये सब कुछ बता रहा है संगत जी। तो ये जानने के लिए संगत जी आप सत्संग अगर आज आपने पहली बार सुना है संगत जी, तो सत्संग 1 यानी डे 1 वाले सत्संग से आप सत्संग सुनना शुरू करना संगत जी। उसका लिंक संगत जी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है संगत जी, वहाँ से आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी।